चले गए रतन टाटा इस नश्वर संसार और इस नश्वर देह को छोड़कर। जी हाँ, उनका महाप्रयाण हो गया और शायद ही पूरी दुनिया भर में ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में किसी उद्योगपति या किसी व्यवसायी को लेकर इतना शोक देखा गया या दुनिया में शोक से स्तब्धता देखी गई जो रतन टाटा के जाने पर देखी जा रही है। अगर संक्षेप में कहें तो रतन टाटा को हम एक संत उद्योगपति कह सकते हैं। जैसा उनका जीवन रहा, त्यागमय, देश को समर्पित, मानवता को समर्पित, उन्होंने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया, खासकर नई पीढ़ी के लिए उनका जीवन एक मैसेज, एक संदेश छोड़कर गया है कि आप अपने जीवन में बिना भ्रष्टाचार के, बिना गलत तरीकों को अपनाए हुए भी आगे बढ़ सकते हैं, व्यापार में क्षितिज पर मंडरा सकते हैं। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। आज बात कर रहे हैं संत उद्योगपति रतन टाटा की। क्योंकि पूर्वोत्तर की हम बात करते हैं तो पूर्वोत्तर के संदर्भ में भी रतन टाटा के जीवन में यहाँ के व्यापारियों, व्यवसायियों या युवा लोग जो व्यापार के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश हो सकता है। जी हाँ, बहुत से व्यापारी हैं, बहुत से उद्योगपति भारतवर्ष में या दुनिया में है, किंतु रतन टाटा का नाम जिस आदर के साथ लिया जाता है शायद वो आदर किसी और के लिए नहीं देखा जाता है। सरकारें बदलती रहीं, भारतवर्ष में सत्ताएं बदलती रही, राजनीतिक पार्टियां बदलती रही, किंतु रतन टाटा का सम्मान कहीं भी, कभी भी, किसी भी राजनीतिक पार्टी के शासन में कम नहीं हुआ। उसका कारण था कि उन्होंने हमेशा भारत का हित देखा, इंसानियत देखी, इंसानियत के दर्द को समझा और उसके साथ खड़े हुए। ईसा उपनिषद का एक श्लोक है जिसकी पंक्ति इस प्रकार है, तेन तक्तेन भुंजिता माँ गृध कस्य स्विद्धनम, अर्थात त्यागपूर्वक आचरण करें, क्योंकि आपको जो धन मिला है ये किसका धन है, कौन इसे अपने साथ लेकर जा सका है। इसलिए स्वयं को इस धन का कस्टोडियन मानो, खजांची मानो, इसमें आसक्ति मत रखो। ये परमात्मा का है और तुम्हें जो दिया गया है, जो शक्ति दी गई है, जो सामर्थ्य दिया गया है, ये लोक कल्याण के लिए दिया गया है और इसे लोक कल्याण के लिए ही उपयोग करो। और यही बात है जो रतन टाटा को या टाटा ग्रुप को अन्य व्यावसायिक घरानों से, औद्योगिक घरानों से अलग करके रखती है। यहाँ एक संदेश पूर्वोत्तर में व्यापारियों के लिए या उद्योगपतियों के लिए भी है, जहाँ हम अक्सर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी या कोल सब्सिडी या अन्य जो सब्सिडियाँ सरकार देती है व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने के लिए, उनके घोटालों की बात सुनते हैं या उनमें अनियमितताओं की बात सुनते हैं। पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट के जरिए इस प्रकार की बातें सुनते हैं। उन्हें टाटा के जीवन से एक संदेश मिल सकता है। रतन टाटा अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद नौकरी की उन्होंने 2 साल तक। जब वो भारत आए तो टाटा में वो सबसे बड़े व्यक्ति थे, उनके पुत्र थे। बावजूद इसके उन्होंने टाटा में नौकरी की, सीखा, इंटर्नशिप किया। उसके बाद धीरे धीरे टाटा में कर्मचारी से टाटा के चेयरमैन पद तक अपना जो है स्थान बनाया और इसे अर्न किया, इसे कमाया उन्होंने। यही शिक्षा पूर्वोत्तर सहित भारत के सभी जो राज्य हैं, वहाँ पर जो व्यापारी हैं, मारवाड़ी उद्योगपति है, उन्हें भी सीखने की ज़रूरत है कि वे जब यहाँ पर धन कमाते हैं तो उसके लिए कैसे रास्ते अपनाए जाएं, साथ ही कैसे उस धन का मालिक खुद को न मानकर कस्टोडियन मानते हुए लोक कल्याण के लिए भी
जिसे आजकल CSR जो है कहा जाता है, तो वो जो है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके नाम पर अलग ट्रस्ट बनाकर और उस ट्रस्ट से फिर फंड जो है पुनः व्यापार में या अपने उपयोग के लिए न करके उसका उपयोग लोक कल्याण के लिए करे, लोगों में यह विश्वास पैदा करे कि व्यापार वाणिज्य और केवल प्रॉफिट मेकिंग तक या लाभ मुनाफा अदायगी तक हम सीमित नहीं है। हम जो कमाते हैं उसमें लोगों के लिए स्कूल, लोगों के लिए अस्पताल या अन्य जो सेवा के प्रकल्प हैं, ऐसे सेवा के प्रकल्पों में भी हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया को, पृथ्वी को, आसाम को एक अच्छी जगह बनाने के लिए, भारत को एक अच्छी, महफूज और सबके रहने लायक जगह बनाने के लिए भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं। यह संदेश और यह मैसेज जाना चाहिए। और आज जब पूरा देश रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रहा है, तो इस संत उद्योगपति के जीवन से हम यह सीख सकते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग हो।